मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि शीर्षक लिखा हुआ है साखी क्लास 9 एंड 10 के लिए आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 1। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाठ चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी जो है वो साक्षी शब्द से बना है, यानी साक्षी जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और साखी जो है वो तद्भव शब्द है। और साक्षी जो है वो साक्ष्य से बना है, यानी इसका जो मूल शब्द जो है वो क्या है, साक्ष्य है। तो अब सबसे पहले साखी जो है वो कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। कबीरदास भक्ति काल के दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण धारा पे ज्ञानाश्रय, या जिसको ज्ञान मार्गी शाखा कहा जा सकता है, उसके हैं। और निर्गुण में और एक प्रेमाश्रय, और सगुण में दो धाराएं। कौन कौन सी? एक कृष्ण भक्ति धारा, दूसरा राम भक्ति धारा। राम के तुलसी, वहीं कृष्ण भक्ति धारा के सूर हुए। इसके बाद मीरा है। वहीं हम ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर, रहीम, ये दो। प्रेमाशाही शाखा में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो है भक्ति काल का स्ट्रक्चर है। भक्ति काल को इस तरीके से बांट दिया गया है। अब हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे कि पहला एक एक साखी को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। समझा देते हैं। देखिए पहला जो साखी है आपके पाठ में कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सुनो जिन गोविंद दिया बताए। अर्थात कहने का मतलब है, ये पहला साखी है आपका कि गुरु और गोविंद जो है दोनों खड़े हैं, किसको मैं प्रणाम करूं? तो मैं गुरु यानी आप जानती हैं टीचर जिसे कहते हैं आप सरल शब्दों में शिक्षक। ये शिक्षक कोई भी हो सकता है, ये गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे कोई भी आपसे बड़ा भी हो, चाहे आपसे छोटा भी हो। गुरु का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपको एक मार्ग दिखा रहा है, ऐसा मार्ग जो आप अपने जीवन में अच्छे कार्यों को जिससे करते हैं, अच्छे कार्यों को। और गोविंद का मतलब ईश्वर, यानी उस ईश्वर के बारे में जो है बताने वाला, वही जो है हमारा सच्चा गुरु है। और कहते हैं कि गुरु और गोविंद जो है दोनों खड़े हैं, अर्थात एक तरफ जो है वो गुरु खड़ा है और एक तरफ जो है वो भगवान खड़ा है। किसको मैं नमन करूं, किसको मैं प्रणाम करूं? तो हम प्रणाम जो है वो
किसको करेंगे? शिक्षक को करेंगे, यानी गुरु को करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही हमें किसके बारे में बताया? गोविंद दियो बताया, यानी जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने गोविंद दियो बताया, गोविंद के बारे में बताया, यानी ईश्वर के बारे में बताया। मैं उन्हीं पे जो है बलिहारी, मतलब मैं उनको ही प्रणाम करूंगा जिन्होंने क्या किया? मुझे गोविंद के बारे में बताया। तो पहला साखी क्या है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूंगा? सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उस गुरु ने ही मुझे वो मार्ग दिखाया, उस गोविंद से मिलने का रास्ता दिखाया, वहाँ तक रास्ता तय करने का जो है मार्ग भी मुझे बताया। इसलिए मैं गुरु और गोविंद में से सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए मार्गों के आधार पर मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति इस आत्मा को जो है परमात्मा से मिलाने में सफल होता हूँ। आत्मा को परमात्मा से। अब देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर जो है उसके अंदर आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर, उससे जो है हम क्या करते हैं? इस धरती से जो है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारा आत्मा से परमात्मा का मिलाने का ही कार्य होता है। अर्थात हम इस धरती से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात उसमें जो है वो हमारी गुरु ही मदद करता है। तो इस प्रकार जो है पहला साखी ये क्लियर हुआ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट है, अगर कोई प्रश्न है, अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाकर के उस चैप्टर का नाम लिख देंगे, तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस जो है अवेलेबल करवा दूंगा। दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। अर्थात मैं शब्द का प्रयोग जो है, मैं का यहाँ मतलब अहंकार, और हरि का मतलब यहाँ पे ईश्वर, भगवान, इनको कहा गया है। अब कहा गया है कि जब मैं था, जब कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, लोगों के प्रति जलन की भावना थी, तब हरि नहीं, अर्थात मेरे हृदय में जो है हरि का निवास नहीं था, मेरे अंदर जो है भगवान का निवास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अर्थात अब मैंने क्या किया? अपने अंदर से अहंकार को, घमंड को, जलन को, ईर्ष्या की भावना को निकाल के फेंक दिया। तब मेरे अंदर ईश्वर का निवास हो गया, भगवान का निवास हो गया। दोनों ही एक ही है, हम अलग अलग इसका पर्यायवाची शब्द है। मेरे अंदर जो है ईश्वर का निवास हो गया। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति, अति मतलब बहुत, साकरी का मतलब होता है पतला, बहुत है। प्रेम की गली जो है बहुत ही पतली है, ठीक है। तामे दो न समाही, जिसमें दो न समाही, समाही का मतलब उसमें दो एक साथ नहीं आ सकते हैं। जिस तरीके से एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती है, उसी तरीके से हमारा जो मन है वो भी एक तलवार के मयान की तरह है, जिसमें दो तलवारें एक साथ नहीं आ सकती। अर्थात इसमें अगर अहंकार रहता है तो हरि का निवास नहीं हो सकता है, यदि हरि रहेंगे तो अहंकार का निवास नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर जो है अहंकार था तो मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे, लेकिन जब मैंने अपने मन से अहंकार को निकाल के फेंक दिया, घमंड को निकाल के फेंक दिया, तो मेरे अंदर जो है ईश्वर का निवास हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें अपने अंदर जो है सद्भाव रखना चाहिए, अच्छे भावों को रखने चाहिए, अच्छे भावों को, लोगों के प्रति जलन की भावना नहीं होनी चाहिए,
सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल कर। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम की जो गली है वो बहुत ही पतली है, जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। तो यहाँ पे कबीर जो है प्रेम की महत्ता को दर्शाते हैं, प्रेम की महत्ता को दर्शा रहे हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यहाँ पे देखिए इस साखी के माध्यम से कबीर दास ने मुसलमानों पर करारा व्यंग किया है, मुसलमानों पर करारा व्यंग किया है। वो उनके खुदा को जो है बहरा कहते हैं। बहरा कहते हैं। क्यों बहरा कहते हैं? कहते हैं काकर पाथर जोड़ के, यानी काकर यानी कंकड़, कंकड़ कंकड़ पत्थर जोड़ के, कंकड़ पत्थर, पाथर का मतलब पत्थर, जोड़ के, जोड़ यानी जोड़, एक के बाद एक जो है रख के, जोड़ के मस्जिद, मस्जिद लई बनाए, यानी क्या तुमने क्या किया, कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद बना लिया। ताचड़ी, ताचड़ी मतलब उसके ऊपर, उसके ऊपर चढ़कर, देखिए ताचड़ यानी किसके ऊपर चढ़कर, मस्जिद के ऊपर चढ़कर, मस्जिद के ऊपर चढ़कर ताचड़ी मुल्ला बाग दे, उसके ऊपर जो है मुल्ला यानी मौलाना या जो भी नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति है बाग देते हैं। बाग देना यानी मुर्गे की तरह बाग देते हैं, मुर्गे की तरह जो है बाग देते हैं। मुर्गा जिस तरह से सुबह में कुकड़ू कू करता है, उसी तरीके से मुल्ला भी जो है अपने मस्जिद पर चढ़ करके बाग देता है सुबह सुबह। क्या बहरा हुआ खुदा है, बहरा मतलब जिसे सुनाई नहीं देता। तो कबीर दास जी यहाँ पे उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का। कहते हैं कि जब ईश्वर या अल्लाह जो है वो कणकण में निवास करता है, तो अपने ईश्वर को या अपने अल्लाह को ऊंचे ऊंचे स्थान पे चढ़ करके उसको आवाज लगाने की क्या जरूरत है। ईश्वर तो घट घट में निवास करता है, अल्लाह तो घट घट में निवास करता है, तो उसे बाहर खोजने की जरूरत क्या है। तुम्हारा क्या अल्लाह जो है वो बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता है, तुम उसे मन में याद करोगे तो क्या तुम्हें वह समझ नहीं सकता, तुम्हें तुम्हारी बातों को समझ नहीं सकता, या तुम्हें अनुभव नहीं कर सकता। क्या उसे चिल्ला करके बुलाना जरूरी है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, मुसलमानों पर करारा व्यंग करते हैं। कहते हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, यानी कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, यानी तुमने क्या किया, मस्जिद बना लिया। ठीक है। ताचड़ी, ताचड़ी बने उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या बहरा यानी जिसे सुनाई नहीं देता, खुदा यानी भगवान, यानी क्या तुम्हारा भगवान जो है वो बहरा हो गया है, उसे सुनाई नहीं देता है। यहाँ पे मुसलमानों पे व्यंग किया है। अब देखेंगे इसके बाद वाले साखी में हिंदुओं पे भी जो है कबीर दास ने छोड़ा नहीं है, उस पे भी जो है व्यंग किया है। तो बढ़ते हैं चौथे साखी की। चौथा साखी, तो चौथा साखी है पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूज पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं पाहन, पाहन यानी पत्थर, पत्थर को पूजने से, पूजे मतलब समझ रहा है पूजा करने से, हरि मिले, हरि मैंने बताया था भगवान ईश्वर,
मिले यानी मिलते हैं, तो मैं पूजू पहाड़। तो मैं पूजू या पूजता हूं किसको? पहाड़ को। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से, यानी छोटा सा जो है पत्थर को पूजने से, छोटा सा पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिल जाते हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं बड़ा सा एक ही बार में पहाड़ को पूजता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि तब छोटे से पत्थर को भी भगवान मिल सकते हैं, तो बड़ा सा पहाड़ रहेगा तो क्या होगा? मुझे जल्दी भगवान मुझे मिल जाएंगे, जल्दी मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद दूसरे लाइन में कहते हैं ताते, यानी ताते का मतलब इससे अच्छा तो ये चाकी बनी। ये चाकी यानी चक्की, चाकी यानी चक्की, लेकिन जिसमें अनाज हम पीसते हैं, पहले के ज़माने में जो है वो जो है देखेंगे 2 पार्ट रहता था, उसमें जो है इस तरीके से, और यहाँ पे एक छोटा सा छेद रहता था, इसमें जो है अनाज को डालते थे और यहाँ अनाज पीस करके इस साइड से दोनों जो है इसको घुमाते थे, तो चक्की, उसी को कहा गया है चक्की भली। भली मतलब अच्छी है। क्यों अच्छी है? पीस खाए संसार, अर्थात वो भी देखिए पत्थर है, चक्की भी जो है पत्थर से ही बनती है, और ये पाहन भी जो है इसका मतलब पत्थर ही होता है। लेकिन एक जो है अनाज पीसने का काम आती है, और एक जो है वो किसी काम का नहीं है। बस लोग जो है उसे अंधविश्वास का रूप धारण करके उसकी पूजा करने में लगते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पूजना ही है भाई, तो चक्की को पूजो ना, जिससे हमको कुछ मिलता है, जिससे हमको कुछ खाने को मिलता है, जो एक काम करता है, जो कि क्या करता है? अनाज को पीसने का काम करता है, और पीसे हुए उस अनाज से जो है खाता है संसार, यानी उस अनाज से जो है संसार का पेट भरता है। वो अनाज जो है, वो चक्की जो है, वो अनाज पीसने का काम करती है। लेकिन ये पत्थर तो जो है किसी काम का नहीं है। समझ में आया? तो मूल रूप से इसका अर्थ क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, क्योंकि पहाड़ जो है उसका मुकाबले बहुत बड़ा है, उससे ईश्वर जो है हमें वो जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि हम अगर पहाड़ को पूजे, तो हम क्यों नहीं चक्की को पूजे? क्योंकि ये दोनों ही जो है किसी काम के नहीं है, इससे कुछ हमें लाभ नहीं होता है। लेकिन चाकी यानी चक्की से तो हमें लाभ होता है। क्या लाभ होता है? उसमें अनाज पीस करके संसार के लोग जो अपनी भूख को मिटाते हैं। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी जो आडंबर है उसका खंडन करते हैं, आडंबरों का खंडन करते हैं हिंदू धर्मों के। हिंदुओं को फटकारते हैं। अब जैसे हिंदू जो है क्या करते हैं, मूर्ति पूजा में ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। वही मुसलमानों को, इसके पहले वाले साखी मुसलमानों को फटकारा था, चौथे साखी में जो है हिंदुओं को फटकारा है। यानी उन्होंने जो है समान रूप से, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को ही फटकारे, केवल मुसलमानों को ही, दोनों को मिला करके ही जो है, जो उसमें खामियां हैं, जो उनकी खामियां हैं उनके धर्मों में, उन सारी चीज़ों को, अंधविश्वासों को, आडंबरों को हमारे सामने जो है प्रस्तुत किया है, हमारे आंखों को खोलने का प्रयास किया है। तो ये रहा चौथा साखी। अब हम पांचवें साखी की ओर बढ़ते हैं। पांचवा साखी, सब धरती कागद करो, लेखिन सब बन राय, 7 समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात यहाँ गुरु के महत्व को दिखाया गया है, गुरु के गुणों को दिखाया गया है। गुण यानी गुण, गुरु के महत्व को दिखाया गया है, गुरु के गुणों को दिखाया गया है। गुरु जो है, जैसा कि पहले साखी में कबीर ने कहा है कि गुरु की जो है हम अपार कृपा होती है। गुरु ही जो है हमें सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, सच्चे मार्ग दिखाते हैं।
वही हमें ईश्वर के बारे में उन्होंने बताया, ईश्वर का ज्ञान कराया, तभी जो है हम ईश्वर को पहचान सकें, ईश्वर के बारे में जान सकें। तो कहते उसी गुरु के गुणों का बखान करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागद करो। कागद यानी कागज, यानी पूरी धरती को मैं कागज बना दूं, कागज बना दूं। लेखनी सब बन रहा है। लेखनी यानी लिखने के लिए, बन रहा है यानी जंगल, बन। लेखनी जो है पूरे जंगल को बना दो। सात समंद की मसी करो। सात समंद यानी सात समुद्र में जितना पानी है उसको क्या करो, स्याही बना दो। गुरु गुण लिखा न जाए, यानी गुरु का इतना गुण है फिर भी हम नहीं लिख सकते हैं, यानी गुरु के गुणों को हम नहीं लिख सकते हैं। क्या करने पर भी, यदि हम पूरी धरती को कागज बना दे, पूरे जंगल को लेखनी बना दे, या पूरे समुद्र के पानी को स्याही बना दे, फिर भी इतना होने के बावजूद भी गुरु का गुण इतना ज़्यादा है कि हम गुरु के महत्व के, उसके गुणों को जो हम लिख नहीं सकते हैं। अर्थात गुरु हमारे जीवन में जो है काफ़ी महत्व रखते हैं, और गुरु की तुलना जो है हम किसी से नहीं कर सकते हैं। न उनको हम, उनके बारे में जिस तरीके से समुद्र की गहराई को हम नहीं माप सकते हैं, समुद्र की गहराई का था नहीं लगा सकते हैं, उसी तरीके से गुरु के गुणों के बारे में भी हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि गुरु के गुण जो है वो अपार है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। गुरु जो है हमेशा हमारे जीवन में एक शीर्ष स्थान पर रहता है, जिसकी तुलना हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकते। अर्थात गुरु हमारा जो है सच्चा मार्गदर्शक होता है। गुरु ही जो है हमें ऐसे पथ की ओर बढ़ाता है जो हमें अपने जीवन में जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण साबित होता है। तो यहाँ पे 5वें साखी में कबीर ने गुरु के गुण का बखान किया है, गुरु के गुणों का बखान किया है। तो आप 5वें साखी और पहले साखी दोनों की तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये इस प्रकार जो है ये हमारा साखी जो पाठ है वो खत्म हुआ, और अगले पाठ जो चैप्टर 2 रहेगा उसका वीडियो जो है आप लोगों को मिलेगा। एक एक करके धीरे धीरे सारे वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।